क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक पक्ष पढ़ रहे थे। 4 पक्ष पढ़ाए थे। ठीक है, बैठ जाओ, एक बार फिर लेते आगे। हाँ भाई, कल छुट्टी है। चलो, क्या लिखा था पक्ष में? कितने हो गए थे? पूर्णता हो गया, प्रगति हो गया, सातत्य हो गया, आरंभ हो गया, मतलब नित्य और अभ्यास बचे हुए हैं। चलो, कल अवकाश है, परसों टेस्ट है, टॉपिक बता दिया आपको। ठीक है, अब कोई ऐसे दिमाग में लेके नहीं जाएगा कि फलाना टॉपिक नहीं हुआ है। सारा कोर्स हो रखा, कोई पूछे कोर्स हो गया, बोले हो गया। एक भी टॉपिक बचा, बोला नहीं, रिवीजन चल रहा है। हाँ सुनो, अब ऐसे नहीं है, किसी को नहीं बोलना हो गया। ऐसे तुम मरे ही नहीं बोले ऐसे। अब तो तुम जाके कोई पूछ ले, तुम बोलो कि सर ने ऐसा कहा, एक ऐसा बोल देना, बाकी कोर्स हुआ नहीं है अभी तक, सर कह रहे हैं ऐसा। चलो, 5वां वेद देखिएगा, नित्य बोधक पक्ष। नित्य बोधक पक्ष क्या कहता है, सुने। जहां क्रिया का व्यापार हमेशा होने, अर्थात क्रिया की एक स्थिर अवस्था का बोध हो, अब यहां ध्यान रखना, ये जो पहला कथन है आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हम आगे जो पढ़ेंगे अभ्यास बोधक पक्ष, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। अभ्यास का मतलब किससे होता है? एक चीज रोज आवृत होती है, दोहराव होता है। तो आपको ये पढ़ते ही लगेगा कि जहां क्रिया का व्यापार हमेशा होना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा जो बात हमेशा होती है वो दोहराव में भी तो आ सकती है। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है कि क्रिया की एक स्थिर स्थिति जो है वो रहेगी चिर काल के लिए, जो चिर काल के लिए हमेशा रहेगी, उसको कहते हैं। बाकी अभ्यास बोधक में क्या होता है कि हो सकता है उस अभ्यास को तुम कल को छोड़ भी सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो एक स्थिर अवस्था का बोध हो, नित्य बोधक पक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां कोई स्वभावगत बात नहीं की जाएगी। अभ्यास बोधक में क्या होता है? स्वभावगत बात होती है। स्वभावगत का मतलब क्या होता है? हम एक ही चीज की बार 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 आवृत्ति करते हैं, और जब आवृत्ति करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। और आदत बनते ही हम लोग उसमें क्या ढल जाते हैं? स्वभावगत ढल जाते हैं। भाई हम लोग कई बार बोलते हैं ये इसकी आदत है, मेरा ऐसा ही स्वभाव है,
कई बार होता है आसपास के अपने मित्र वगैरह होते हैं, अपनी बता देते सारी सब कुछ, फिर लगता मामला ज्यादा खराब हो गया, फिर लास्ट में क्या कहते हैं, ऐसे मैं दिल से बुरा नहीं हूं, बाकी मेरा ये क्या स्वभाव है शुरू से ही, उसको कूटो दबा के, फिर कहो यार मेरा भी ये है ना, ऐसा ही स्वभाव है कूटने का, बाकी मैं भी दिल से बुरा नहीं हूं। हाँ है ना, तो वो आदत कब होती है? देखो साइकोलॉजी कभी पढ़ोगे ना, आरएस वालों को तो पढ़नी पड़ेगी, मेंस के लिए मनोविज्ञान आती है, वहां पढ़ोगे तो आदतों का निर्माण आता है, और जब चीज आदत में बदल जाती है उसके बाद में खत्म है। सीखना 3 स्थितियों में बताया जाता है, जहां पर ब्लूम के 3 पक्ष बताए जाते हैं, उसमें ब्लूम ने सबसे लास्ट में क्रियात्मक पक्ष दिया था, और क्रियात्मक पक्ष यह कहता है कि सीखना सबसे तेज कहां होता है, जहां तुम्हारा मस्तिष्क भी चले साथ में शरीर भी चले, दिमाग तो चले लेकिन साथ में शरीर भी चले, इसे कहते हैं मनोगत्यात्मक विकास, जहां मन गति शरीर के साथ में करे। इसीलिए तुम्हें कहते हैं कि लिख के पढ़ो, दिमाग तो चलता ही है साथ में हाथ भी चलता है, इससे चीजें धीरे धीरे स्थायी होने लगती है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक मनो शारीरिक क्रियाएं नहीं होगी तुम्हारी, तब तक तुम स्थायी रूप से किसी भी चीज को दिमाग में ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरे सेट हो गया, ध्यान रखना। तो जहां क्रिया का व्यापार हमेशा जो है होने का, अर्थात क्रिया के एक स्थिर अवस्था का बोध हो, उसे कौन सा पक्ष कहते हैं? नित्य बोधक पक्ष कहते हैं। ये लेके सुनिएगा उदाहरण की बात। जैसे आपने कहा कुतुब मीनार दिल्ली में है, बदल सकता है कोई इसको? ऐसा था नहीं कि पास ऐसे गड्ढा खोदा और 4 जनों ने उठा लिया है? दिल्ली से यहां डाणियों में लेके आ गए कुतुब मीनार है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये याद रखिएगा। तो कुतुब मीनार क्या है? दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सूर्य पश्चिम से उदय होता है, सही है? पूर्व से उदय होता है, पूर्व से होता है। अच्छा, कुछ आत्मा इंतजार कर रही थी, मतलब पश्चिम से, ये भयंकर स्थिति ये होती है मास्टर के प्रति आस्थावादी बात, मतलब जो लिख रहा है मतलब लिखने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमसे जोर देके कोई पूछ ले ना कि सच में पूर्व में उदय होता है, तो एक बार तुम सोचने लग जाओ, इतना जोर देके पूछ रहा है तो मामला कहीं ना कहीं तो बिगड़ गया होगा, मतलब फिर सोचे दिशा कौन सी है। और जोधपुर के अंदर तो मेरे हिसाब से दिशाएं लगभग घूमी हुई रहती है, सबके साथ होता है। आज मतलब वैसे हम सब गांव से हैं, कुछ हो सकता प्रॉपर जोधपुर से। मैं 2009 में पहली बार जोधपुर आया, तब से लेकर के कुड़ी भक्तास्ती में जाते हैं, सरस्वती नगर से आगे होते ही खोपड़ा घूम जाता है, वहां मेरा आज भी सूर्योदय दक्षिण में ही होता है, रोज ही दक्षिण में होता है, मतलब इस दिशा में सूर्योदय होता है और यहां पर अस्त होता है। ये दिशाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। कोई ऐसे पूछता है ना कि वो दुकान का मुंह किस तरफ है, तो पहले मुझे दिमाग में नक्शा बनाना पड़ता ताकि बेइज्जती नहीं हो, फिर उस चक्कर को घुमाता हूं कि मेरे लिए दक्षिण है तो उसके लिए उत्तर होगी, पूर्व होगी, कौन सी होगी। तो जोधपुर में तो अपने घुमा हुआ ये सारा उदय किसी तरफ हो सकता है। ये पहली बार जब देख लेते हैं ना दिशा, एक बार जब सुबह उठते हुए, उसके बाद वो सेट हो जाती जब नए नए आते हो। तो अब जैसे माता सही था तो जिसका सही है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। आप अध्यापक हो, ये भी ध्यान रखिएगा, नित्य की अवस्था है और ये स्थिर अवस्था है, मतलब ऐसा कुछ भी वाक्य देता है ये ध्यान रखिएगा। खेत में फसल होती है तो होती है, सामान्य बात है, ध्यान रखिएगा। नदी का पानी बहता है तो बहता है, ध्यान रखिएगा। हिमालय से नदी निकलती है, स्थिर बात है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ों से झरना बहता है, स्थिर बात है, बहता है। वो सारा का सारा किस में आएगा? नित्य बोधक पक्ष में आता है, ये याद रखिएगा। अब देखो इसके सवाल कैसे बनेंगे, अब ज्यादा दूरी नहीं है क्योंकि टेस्ट में है तो पता चल जाएगा कि सवाल कैसे बनेंगे। और इसमें ऐसे मन दुखी नहीं करना है कि इतने सरल सवाल आएंगे, क्या इतने सरल नहीं, यही आएंगे सवाल। भाई इसके सींग तो आएंगे नहीं एग्जाम में, सींग आएंगे क्या? ऊपर एक थर्ड ग्रेड बैच जो चलता था उसमें पढ़ा रहा था, तो एक 1.5 होशियार कोई बालिका थी, होशियार में तो चलता, 1.5 होशियार बड़ा ऐसे दुखी काम करता है, हाँ बालिका थी। तो उसने क्या बोला, ऐसे पढ़ा रहा था, तो मोस्टली ऐसे क्लास में आते जाते आराम से मुझसे बात नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मैं फालतू बात ही नहीं करता हूं बिना काम के। सवाल तुम बिंदास पूछो, जाल भर के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने ऐसे बैठे बैठे मैं निकल रहा था और उसने अपनी सहेली को बोला था, पर कान बड़े परिपक्व है मेरे,
तो बच्चों वाले उदाहरण लिखा रहे हैं। मैंने कहा तुम दोनों ऑफिस में आ जाओ। मैंने कहा तुम बताओ इसमें बच्चों वाले उदाहरण कौन से। अब एक बात बताओ, जातिवाचक संज्ञा मैं क्या लिखाऊं? बालक, लड़का, मानव, पशु, लोहा, तांबा, इसके अलावा बताओ कौन से बूढ़ों वाले उदाहरण कहां से लाऊं बताओ। मैंने कहा तू बता दे बेटा। नहीं सर ये तो हमने एलडीसी की तैयारी की थी तब भी वही पढ़े थे, तो पैदा करूं दूसरे उदाहरण। तो ऐसे कभी दुखी नहीं होना कि ऐसे ही सवाल आएंगे, आएंगे ऐसे सवाल। ये पक्ष के, व्रति के, ये फ्री के नंबर है तुम्हारे, ये कट गए रिजल्ट देखना ही नहीं है। बस सीधी बात है, लफड़ा करना ही नहीं है। बोले रिजल्ट आ गया, बोला हाँ आ गया। कब? बोले जिस दिन पेपर दिया उसी दिन आ गया। हाँ कितने हो गए? 5। छठा कौन सा बचा हुआ है? अभ्यास। अभ्यास बोधक पक्ष। हाँ भाई अच्छे से लेके सुने, छोटा सा है देखिएगा। अभ्यास बोधक पक्ष क्या कहता है? जहां ज्यादा दुबले पतले हो जाएंगे, नहीं कुपोषित लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पानी वाणी नहीं मिला इनको, सूख चुका। जहां क्रिया का व्यापार, बात मत करो, क्रिया का व्यापार, अभ्यास बोले तो दोहराव या स्वभावगत बताया जाता है। अभ्यास बोधक पक्ष होता है। सबसे पहले आपसे ही बात, मैं रोज गुरुजी के साथ साथ लिखता हूं। आदत पड़ चुकी है, उसको नहीं बदल सकते तुम। हाँ मैं रोज गुरुजी के साथ साथ लिखता हूं, इसका मतलब इस चीज का क्या कर चुके हो? अभ्यास। अब तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। हाँ देखो एक चीज आदत पड़ जाए उसको कभी नहीं बदल सकते। छोटे बच्चे को घर में क्या सिखाया जाता है? जो बिल्कुल छोटा होता है तब अपन कितनी क्लिष्ट बातें सिखाते हैं उसको। बेटा बाल तान इसके, इसको चुप बोल, इसको ये बोल, इसके मुक्का मार, इसके ये कर दे वो कर दे, ऐसा बोल, फलाना बोल, ढिकड़ा बोल। फिर अपन क्या करते हैं, कुछ बच्चे थोड़े मॉडर्न ज्यादा हैं, कुछ तो अभी हाउ वगैरह तक ही ठीक है अपने, तो कुछ इतने भयंकर डायलॉग सिखा देते हैं उन बच्चों को, बेचारों को पता ही नहीं होता है। अपन लोग कई बार सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखते हैं, बर्थडे मना रहे होते हैं तो बच्चे जैसे केक वेक काट रहे हैं, बच्चे के नहीं बैठ रहा है, बच्चे को पता नहीं उसने वो शब्द सीख रखा उसका अर्थ क्या है, उसने गुस्से में वो शब्द चिपका दिया। एक छोटे बच्चे का वीडियो आपने देखा होगा, मछली पर कविता गाते गाते उसको गुस्सा आ गया था, मछली जल की रानी है, फिर लास्ट में उसने बहुत भयंकर डायलॉग चिपका दिया था, वही वाला। तो ऐसे क्या होता है, घर वाले कई बार बोलते हैं कि ये मत सिखाओ, बच्चे की आदत पड़ती है। आदत क्या होता है, मनो शारीरिक क्रियाएं जब बार बार करते हैं तो फिर अपन हैबिचुअल हो जाते हैं, आदतन हो जाते हैं। ये ध्यान रखें, जैसे तुमने बाइक चलाना सीखा था, जब गाड़ी हमने सबसे पहले चलाने सीखी थी तो ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जिसने गाड़ी चालू की और पहली बार में बंद नहीं हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हम सब के होता है, जब कहते हैं कि रेस कम करना तब इसको तो ऐसे पकड़ के इसको कान को खींचता है ऐसे, लेकिन धीरे 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 दिमाग के साथ में वहां गाड़ी के इंजन के साथ में अपना ऐसा समागम हुआ कि फिर आजकल तो बच्चे आप देखते हो सोशल मीडिया पर, गाड़ी पर पैर ऊपर है सिर नीचे है, वैसे भी गाड़ियां चला रहे हैं, है ना, डोगरे आराम से ऐसे पालती वालती मार के गाड़ी चला रहे हैं। कैसे? अभ्यास से। अब तो गाड़ी चलाते चलाते एक लड़का कितने काम कर लेता है, नियंत्रण कहते हैं इस मनोविज्ञान की भाषा में। गाड़ी चला रहा है, फोन लगाया हुआ है,
और विमल पान मसाला और खा रहा है साथ में, सब कुछ चल रहा है। तो ये ध्यान रख, इसको नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण में समास कौन सा होता है? नियंत्रण में समास बस सोचना ही नहीं है, ऐसा शब्द आ जाए वचन परिवर्तन करके देखो, नियंत्रण होता है क्या? नियंत्रण ही होता है क्या? खत्म। कौन सा? अव्ययी भाव। नियंत्रण का मतलब होता है ठीक तरह से यंत्रण, यंत्रण मतलब अधिकार, ध्यान रखिएगा। चलो, माता जी हमेशा मंदिर जाते हैं, मैं सुबह सुबह फल खाता हूं। इसका मतलब ये चीज क्या है? अभ्यास की है, ध्यान रखिएगा। तो आपने पक्ष कितने पढ़े? 6। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? आरंभ द्योतक। वापस सुन लो, यहीं पर है, उतार लेना, है ना। कोर्स 12 तारीख का बोला है तो 12 को होगा, और नहीं बैठा मामला तो 13 को होगा। तो कोर्स उसी समय होना, तुम कितने आगे भाग लो, कुछ होना जाना नहीं है। अब तो आराम से मतलब मस्त आनंद लो। सुनो अच्छे से। आरंभ द्योतक का मतलब क्या है? काम शुरू होने की सूचना। दूसरा कौन सा पढ़ाया? सातत्य, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, वो पूरा किस में चल रहा है? उसी में चल रहा है। तीसरा कौन सा पढ़ाया? प्रगति बोधक, काम बढ़ना चाहिए, हुजूम बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई, जल स्तर बढ़ता गया, हवा घटती गई, ऐसे सवाल आए, सॉरी ऐसे कथन आए तो कौन सा होता है? प्रगति बोधक। चौथा कौन सा पढ़ाया? कौन सा? पूर्णता बोधक। कौन सा काल? भूतकाल। वो आसन भूतकाल हो सकता है, वो आपके पूर्ण भूतकाल हो सकता है, कुछ भी आता है वो भूतकाल की स्थिति। उसके बाद में कौन सा पढ़ा? नित्य बोधक। एक काम जो क्या होता है? स्थिर है, उसको अब बदल नहीं सकते हो, वो आपके नित्य बोधक में। और अभ्यास का मतलब क्या होता है? एक ही चीज का रिपीटेशन होता है, वो हर क्षण हो, हर दिन हो, हर सप्ताह हो, हर महीना हो, किसी की स्थिति में जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 6 पक्ष होते हैं। उतारो इसको, फिर वृत्ति पढ़ाते हैं आपको। लिंग वचन का टॉपिक आपको मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, लेकिन उसमें इतने उदाहरण समाहित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक प्रिंट आउट और दूंगा जिसमें उदाहरण खूब सारे लिखाए हैं मैंने, तो वो भी पढ़ना है। बोर्ड वाला तो उतार नहीं है, वो 2 पेज है, साथ में रख लेना, ताकि कभी ऐसा ना लगे कि कम है। एक मिनट।
ये अपने से पहले पता है, इनको सूचना है छुट्टी है। छुट्टी का दिन को पता है, नहीं पता तो ये यूं ही कर लेंगे। हाँ कल छुट्टी है। कना है कल छुट्टी है, कोई नहीं, आनंद करो अच्छे से। बाद में छुट्टी छुट्टी है, इस छुट्टी का जो आनंद है ना वो अलग है ना, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। साधन की कमी हो फिर साधन मिले तो मजा है ना। मरुस्थल में पानी आए ना तो बात है, बाकी पहाड़ों में तो पानी मर रहे हैं लोग। हाँ बाद में तो आपको कोचिंग खत्म होने के बाद में 2-4 दिन बाद में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि काश कोचिंग खत्म नहीं होती, 2-3 घंटे ही बुलाते तो घसीटते घसीटते जाते आते आराम से चलता बढ़िया। हाँ नहीं तो वही है, उठ करके इस तरफ पढ़ेंगे फिर वापस इस तरफ जाएंगे। उतारो कोई नहीं, इस रूटीन में जो कोचिंग में आते हो इसमें खुद को व्यस्त रखें कि भाई मैं कोचिंग जा रहा हूं, बस ये सोच के पढ़े। क्या हुआ बोल दे, वापस लूं? अच्छा वापस लिख लिया, शाबाश। ये ऐसे ही लोग आगे जाकर के थानेदार बनते हैं। फिर इंटरव्यू में पूछेंगे तेरे से, यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई का कारण क्या है? बोले बमबारी। फिर तू भी बोल देना कि सर मैं जवाब तो दे दूंगा पर आप संतुष्ट नहीं होंगे। दुर्भाग्य से वो 2 मेरे रीट के स्टूडेंट रहे हुए हैं पहले से। उस समय दुर्भाग्य था लेकिन अब तो सौभाग्य, वो थानेदार बनेंगे। उनको भगवान ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते थानेदार बनने से। बस औपचारिकता की बारी है कि हाँ अनाउंसमेंट होना है। चोर को पता होता है ना चोरी कैसे रोकी जाती है, तो ऐसे होनहार अधिकारी होने चाहिए। तुम में से तो कोई रिश्वत थोड़ी लेगा थानेदार बनने के बाद में, लोगे? अभी तुमसे अगर लिखवा लेना 2000 के स्टाम्प पे कि 2 साल तनख्वाह दान करोगे तो भी तुम लिख दो हाँ दान करेंगे। हाँ भाई उतारो। रिश्वत नहीं लेनी है, बुरी बात है। कहीं कहीं पटवारी वगैरह तो पकड़े जाते, देख के भी लगता मतलब ये क्यों पकड़े गए। 50 रुपए में पकड़े जाते, यूं ही ले लेते। किसी उधार लेके मना कर देते नहीं दे रहा हूं। अभी तो फिर भी कम हो गया, 2018 से पहले पहले जवाब देखो आपको खूब खबरें मिलेगी, 200 रुपए में पटवारी गिरफ्तार। हाँ ये बढ़िया है, मुझे एक बार प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं मरुस्थल में पानी भी ले आऊंगा। ऐसे तेरी तरह किसी एक नेताजी ने फ्लो में एक बहुत भयंकर अनाउंसमेंट कर दिया था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब लोकसभा चुनाव थे, तो ऐसे कुछ बात हुई थी, तो बोला कि पानी नहीं है ये नहीं है, बोला पानी तो मैं हिमालय से ले आऊंगा। तो अच्छी बात कही थी। उसके बाद में उन्होंने क्या वहां कह दिया कि भाई बारिश होती है ना तो हमारे गांव में एक शमशान घाट नहीं है, मतलब जो, तो उन्होंने कह दिया कि मैं घर घर शमशान घाट बना दूंगा, तो जिताओ मेरे को एक बार। हालांकि वो फ्लो में निकल गया था, तो होता है ऐसा। हाँ भाई अब आती है बात व्रती की।
व्रती। हाँ भाई, व्रती की बात करूं तो मैंने एक दिन आपसे इसके बारे में चर्चा की थी, शायद जहां तक मुझे याद है। व्रती कहते किसे हैं? किसको? मन को कहते हैं व्रती। मन कैसे हुआ व्रती, बताएं थोड़ा मेरे को। मैंने एक दिन एक बात कही थी, शायद आपको याद हो कुछ, तो शायद आप भूल रहे हो। मूड शब्द के बारे में मैंने आपको कहा था। तो व्रती जो है उसकी संरचना कैसे होती है वो देखिएगा। हिंदी में पढ़े तो हिंदी बेहतर रहती है, संस्कृत पूरा कबाड़ा कर देती है। व्रत शब्द होता है और उसमें ती प्रत्यय जुड़ता है। इस ती प्रत्यय को संस्कृत में कतीन प्रत्यय कहते हैं। हाँ, नहीं देखना है ना, संस्कृत सोचनी है, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। जैसे अ को अच कहते हैं, ऐसे कई बहुत सारे प्रत्यय हैं। मतु पाता, वतु पाता, जैसे वान मान आपको लिंग में पढ़ाया जाएगा, वानवती, तो वहां पर मतुप वतु बहुत भयंकर स्थिति होती है। हिंदी में प्रत्यय बहुत गरीब है, जैसे वैसे दिख रहे हैं। अब देखो पीछे क्या जुड़ा, ती, और संस्कृत में आता वृत धन कतीन, तो अपन तो बढ़ा देंगे व्रत कतीन, यही बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन संस्कृत में वापस व्रत बनेगा, संस्कृत में भी व्रती और यहां भी व्रती बनेगा, लेकिन संस्कृत में उसको कतीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए संस्कृत के गुरुजी कभी सीरियस होकर कंपटीशन पढ़ाते, तुम देखना ऐसे लगता दूसरे ग्रह का कोई प्राणी बोल रहा है, अपने कोई लेना देना ही नहीं है। तो व्रत धन ती की बात करता हूं तो इससे क्या बनता है, व्रती शब्द बनता है, ये याद रखिएगा। व्रती की बात करता हूं तो व्रती का अर्थ क्या होता है, तो इसको बड़े अच्छे से समझाना है। व्रती का अर्थ क्या होता है, मनोभाव, या फिर क्या कह सकते हैं, मन की स्थिति, मन स्थिति, ये ध्यान रखिएगा। तो मनोभाव, मन की स्थिति। और मैंने एक दिन बात कही थी आपको, जब मैं वाक्य पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि जब कभी तुम वाक्य अर्थ के आधार पर पढ़ोगे तो व्रती का काम वहां हो जाएगा। किसका काम हो जाएगा? व्रती का काम हो जाएगा। तो अच्छे से लेके सुने। क्रिया के जिस रूप से मनोभावों की जानकारी मिलती है उसे व्रती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्रती कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण, दो तीन छोटी मोटी बातें देखिएगा। आप यहां से चले जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मेहनत करते तो सफलता क्या होता? सफलता मिलती। अब यहां पर आपने कहा आप यहां से चले जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, या फिर आपने कहा कि मेहनत करते तो सफल होते। श्याम ने खाना पकाया होगा। अब देखिएगा, आप यहां से चले जाओ, मन में किसका भाव है? आज्ञा का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है? आज्ञा का। आप यहां से चले जाओ। आज्ञा में मैंने आपको सिखाया है, आज्ञा का मतलब आज्ञा से भी है, आदेश से भी है, अनुमति से भी है, प्रार्थना से भी है, निवेदन से भी है। मैं यहां से जा सकता हूं, क्या मैं जाऊं? ये अपने आप में किसका बोध करवा रहा है? आज्ञा के अर्थ में आता सारा का सारा। ये ध्यान रखिएगा। मन स्थिति होता, मनोस्थिति नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर इसको मैं संधि के अनुसार तोड़ता हूं तो मनः धन स्थिति आता है, तो यहां पर श है, इस श का सकार बनना चाहिए लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि श आधा है, इस वजह से मन स्थिति रहता है। ये याद रखिएगा। आपको त था और श वाला नियम याद होना चाहिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके मन की क्या इच्छा है? इच्छार्थक वाक्य पढ़ा था, ये इच्छा है। मेहनत करते तो सफल हो जाते। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ाया था, कौन सा?
अरे ऐसा ही उदाहरण एक वाक्य में लिखा था, संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में साफ तौर पर लिखा था किसका बोध होता है, शर्त का बोध होता है। और शर्त का बोध कहां पर हो रहा है, मेहनत करते तो सफल हो जाते। श्याम ने खाना खाया होगा या खाना पकाया होगा, मतलब मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सी बात कर रहे हैं, मन की संदिग्ध स्थिति की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मनोभाव का मतलब क्या है, जैसे निषेध का वाक्य दे दिया, नहीं के होने का बोध, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, पानी मत पियो, खाना मत खाओ, पढ़ाई मत करो, ऐसा मत करो, तो ये नहीं का भाव। तो आपके मन में जो अर्थ की स्थिति है वो सारी की सारी स्थिति काम कहां आ रही है, वृत्ति में काम आ रही है। और वृत्ति 5 प्रकार से आती है, ये ध्यान रखिएगा। पहले एक बार इसको उतारो, फिर 5 छोटे छोटे एक साथ में ले लेते हैं। अच्छा, मूड ऑफ हो रहा है। अच्छा, वृत्ति के लिए लिखा है, हाँ मैं सोचा खुद का हो गया इसका। हाँ, ये अलग टॉपिक है, वृत्ति पूरा ही। हाँ, मन के भाव, फीलिंग्स एक ही बात है, संवेग होता है वैसे तो। फीलिंग्स वर्ड के लिए संवेग अच्छा शब्द होता है, क्योंकि फीलिंग का मतलब अनुभूति होता है, मन के भाव नहीं होता है। जिसको तुम कुछ महसूस करते हो वो फीलिंग्स होती है। हाँ बिल्कुल आता था, है बिल्कुल। ये देखो, आप उतारो केवल, मेहनत करते तो सफलता मिलती, श्याम ने खाना पकाया होगा। अच्छा हाँ, मैंने सोचा ये पूछ रहे हो किस भेद का है, भेदभाव नहीं सोचना है। और यहां पर साफ तौर पर समझ में आता है कि तत्ता आता कि नहीं आता है। व्रत है, उसके ऊपर ता है, तो ये ता इसके साथ चला जाएगा, तो ये ता है। अच्छा, कल छुट्टी इसलिए इसका मूड ऑफ हो रहा है। तो आप ऐसे करना, एक काम, 2 बजते ही पुरानी वाली क्लास लगानी है, पढ़ना शुरू कर देना। क्लास ही है, ऑनलाइन वालों के लिए कभी भी है। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन की फीलिंग लो एक दिन बैठ के घर, कि कैसा लगता है पढ़ के। देखो, ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है, सारी बातें हैं, लेकिन पढ़ाई का आनंद जो फिजिकल होता है ना, वो एक अलग ही है। कई बार क्या होता है, असहज स्थिति महसूस करने लग जाते हो। मास्टर कुछ पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है, कुछ और पढ़ा दे।
तो अकेले दुखी हो रहे, रूम में पैर पटक रहे हो, मास्टर को तो सुनाई नहीं दे रहे। हो गया? चलो अब सुने व्रती के 5 भेद। कौन कौन से 5 व्रति कौन सी होती है? एक ये व्रति, एक वो व्रति, वापस ये व्रति और वो व्रति। अब सुनो अच्छे से, हो गई 4 हो गई, एक ये सारी व्रति। अज्ञार्थ व्रति कहते हैं, जिसे ध्यान रखिएगा विद्यर्थ व्रति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बात करेंगे। दूसरी की बात करूं, निश्चार्थक व्रति आती है। तीसरी की बात करूं तो संदेहार्थक व्रति आती है। चौथी की बात करूं तो संभावनार्थ वृत्ति आती है। और 5वें की बात करूं, कौन सी बची है? संकेतार्थ वृत्ति आती है। अब सुने अच्छे से, पांचों को केवल एक साथ सामान्य बता रहा हूं, फिर एक एक को लेते हैं अपन, सुनना बढ़िया से लेके। अज्ञार्थ वृत्ति या विद्यर्थ वृत्ति। सबसे बड़ी बात, किसको विद्यर्थ वृत्ति क्यों कहते हैं? विद्यर्थ शब्द जो है वो विधि धन किससे बना हुआ है? अर्थ से। विधि का मतलब होता है भाव। क्या होता है? भाव होता है। या विधि का मतलब सामान्य ले तो होता कानून, तरीका, सलीका। तो किसी काम करने के तरीके की बात करें तो वो विद्यर्थक है। तरीके का मतलब क्या है? एक काम के अंदर या तो आज्ञा का भाव हो, आदेश का भाव हो, अनुमति का भाव हो, निषेध का भाव हो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निषेध। और निषेध का भाव आदेश में क्यों आता है वो सुनना। ऐसा मत करो। अब इसमें भी ध्यान रखना, निषेध कौन सा आएगा? मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य इसका नहीं है, यह आज्ञा नहीं है। ऐसा मत करो, यह आज्ञा है। तुम वहां मत जाओ, यह आज्ञा है। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आज्ञा है। क्या मैं वहां नहीं जाऊं? यह आज्ञार्थक है। क्यों? इसमें मैं अनुमति ले रहा हूं। यह ध्यान रखना है। तो एक बात अच्छे से लेकर के याद रखना है, इसके अंदर निषेध आता है, लेकिन निषेध में सामान्य निषेध नहीं होता है। जैसे कह दिया कि वह नहीं पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता तो मना थोड़ी किया उसको किसी ने, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, यह आज्ञा है, ध्यान रखिएगा। तुम्हें यहां नहीं बैठना चाहिए, यह आज्ञा, ध्यान रखिएगा। मैं वहां नहीं बैठूंगा, यह तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है। क्या मैं वहां नहीं बैठूं? यह आज्ञार्थ है। ये इसको लेकर के अच्छे से समझना, क्योंकि बिल्कुल निकट प्रश्न आते हैं। निषार्थिक वृत्ति का मतलब किससे होता है? जहां पर किसी भी काम का होना निश्चित होता है, ध्यान रखिएगा। जो वर्तमान काल में चीजें चलती रहती है वो ध्यान रखना है। संदेहार्थक बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। संदिग्ध काल जो पढ़ा हुआ वो सारे यहीं पर है, और संदेहार्थक वाक्य जो पढ़ा हुआ वो पूरा का पूरा यहाँ। किसी भी काम पर, काम के होने पर डाउट किया जाता, चाहे वो वर्तमान काल में हो चाहे वो भूतकाल में। भविष्य में संदिग्ध नहीं आता है, भविष्य में संभावना आती है, और भविष्य में क्या, वर्तमान में क्या आती है? संभावना आती है। ये याद रखिएगा। उसके बाद में आता संभावना की बात। संभावना में एक तो तुम्हें संभाव्य वर्तमान याद रखना है, एक संभाव्य भविष्य याद रखना है। मैंने फर्क बताया था कि संभावना और संदिग्धता में फर्क है। शायद उसने ऐसा कहा होगा, यह तो क्या है? संदिग्ध है। शायद आज बारिश हो, यह संभावना है। हो सकता है पिताजी बाजार जाए, यह संभावना है। और पिताजी बाजार गए होंगे, यह संदिग्ध स्थिति है। काल तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां पूरे बेड बच जाएंगे, ध्यान रखना। और संभावनार्थ वृत्ति में एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो सुनना। इसमें आशीर्वाद स्वरूप जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? संभावना में। क्यों? क्योंकि जो आशीर्वाद दिया जाता है वो निकट भविष्य को लेकर दिया जाता है। जैसे मान लो आप गए घर, दादा दादी जो भी थे उनके चरण स्पर्श किए और बोला मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो वो आपको क्या कहेंगे? भगवान तुझे सफल बनाए, तेरी नौकरी लगे। तो कौन सी स्थिति में जा रहे हो? भविष्य में जा रहे हो।
इसीलिए संभावनार्थ वृत्ति है। मान लो किसी को कहा सदा सुहागन रहो, अब वो रहेगी कि नहीं रहेगी ये किस में टिका हुआ है, भविष्य के गर्भ में टिकी हुई बात है। वही हो सकता है कि वो चीज कल खत्म हो जाए, तो सुहागन रहना कोई अनिवार्य नहीं है। चिरंजीवी रहो, चिरायु भव, तो चिरायु भव, चिरायु अपनी उम्र कितनी लंबी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब उन्होंने इसकी क्या व्यक्त की है, संभावना व्यक्त की है, ये याद रखिएगा। और ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, हेतु हेतु मद भूत और हेतु हेतु मद भविष्य अगर तुम्हें याद है तो संकेतार्थक प्रति पूरी याद है, क्योंकि मैंने वो काल पढ़ाए थे तब कहा था कि संकेतार्थक वाक्य में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट चलेगा, तो ये चीज यहां आ रही है, ये याद रखना। अब देखो आनंद की बात बताता हूं, एक पेपर के अंदर एक ही टॉपिक से तुमसे 3 सवाल पूछेगा वो, एक बात आती है 6 नंबर लेके आओगे। अगर तुम्हें हेतु हेतु कोई भी काल आता है तो एक सवाल तो काल का सही हो गया, संकेत के आधार पर वाक्य का डेफिनेटली सवाल आता है, सवाल नंबर 2 सही हो गया, तीसरा कहां पर, वृत्ति में आएगा। एक ही बिंदु है, एक ही बात है, 6 नंबर दे रहा है, यह ध्यान रखना है। तो और सवाल ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये सवाल हमेशा आते हैं यहां से तीनों एक साथ में, तो आएंगे सवाल, तुम तैयार रहना, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 के साथ में सुने बात। हाँ भाई, पहली वृत्ति कौन सी, आज्यार्थ वृत्ति, जिसे विद्यार्थक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जब वाक्य में आदेश अनुमति आज्ञा एक ही अर्थ में ले लेते हैं, आज्ञा प्रार्थना, प्रार्थना निवेदन एक ही है। जब वाक्य में आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, निषेध आदि मनोभाव व्यक्त हो, उसे आज्यार्थ वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आज्यार्थ वृत्ति कहते हैं। हिंदी गणित जैसी लगती है, लगती नहीं है। गणित में भी क्या हो रहा है, और मिलके, और दो मिलके तो मिल रहा है, यहां पर भी ये ध्यान। गणित में भी नियम चलते हैं, इसमें भी क्या नियम। और हिंदी जब भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं तब सबसे पहले भाषा की विशेषता का पहला ही बिंदु यही लिखाते हैं कि हिंदी एक वैज्ञानिकता प्रदत्त भाषा है, मतलब हिंदी में संपूर्ण विज्ञान समाया हुआ है। अब अपन खुश होते हैं, अच्छा विज्ञान आया हुआ है। विज्ञान मतलब वो कहेगा ऐसा करने पर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा करने पर ऐसा होगा। जैसे ही बच्चे को लगा कि समझ में आ गया, तीसरा कथन आता है, मगर ऐसा करने पर ना ऐसा होगा ना वैसा होगा, ये कुछ तैसा तीसरा ही निकलेगा। ये वैज्ञानिकता है। हाँ, बस वही चीज है। गणित में यही होता था। 4.1 80% बच्चों को आती थी, 4.2 60%, 80 का 60%, 4.3 60 का 40%। विविध प्रश्नमाला 1-2 वो पूछ ली जो फिक्स होती थी क्लास की, उनको आता था। बाकी अपने विविध प्रश्नमाला में आज तक का रिकॉर्ड है, कभी सवाल हल नहीं हुआ। और जो टीचर ने कहा ना विविध प्रश्नमाला में ये करो ये करो ये करके दिखाओ, वो तो कभी मरे ही नहीं हुआ। तो ये चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से गिरता जाता है। तो ये गणित है नहीं, जैसा नहीं है, गणित ही है। देखो बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूं हिंदी भाषा है, लेकिन पेडागोजी शिक्षा शास्त्र कहता है गणित भी भाषा है। हाँ बिल्कुल, गणित भी शिक्षा शास्त्र कहता भाषा है। गणित के टीचिंग मेथड पढ़ाए पहली बार तब पता चला मुझे, जब पहली बार शिक्षण विद्या पढ़ी तो वहां पर पहला ही कथन था कि गणित एक स्वतंत्र भाषा है। भाषा का मतलब क्या है, हम किसी भी चीज को व्यक्त करते हैं। अब देखो कैसे हुई भाषा, ये क्या लिखा हुआ, तो मैं 4
वस्तुओं को, व्यक्तियों को इसके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। और विचार व्यक्त करने की साधन की बात करें तो क्या है? भाषा है। तो इसीलिए इसको भाषा कहा जाता गणित को। देखो अच्छे से, हाँ। और नेपोलियन ने तो गणित को बहुत इंपॉर्टेंट मान, नेपोलियन लिखा था गणित के लिए कि राष्ट्र के उत्थान के लिए गणित की प्रगति अति आवश्यक है। और कहीं तो ऐसे भी कह देते हैं, ये जो थीटा बीटा पर ऐसे जो बीच में, तो आपको पता हो तो सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के अंदर खूब सारे मीम्स वगैरह वीडियो बनाए थे, थीटा कहाँ काम आता है, फलाना कहाँ काम आता है। अपनी जिंदगी थीटा पर टिकी हुई। ये जो बैठे है ना, ये अगर थीटा नहीं होता ना तो यहाँ पर ये थीटे ऐसे वैसे हो जाते इधर उधर। ये बिल्डिंग किस पे बनती, गणित वालों को पता है। बिना त्रिकोणमिति के जीवन ही नहीं अपना। वो क्या सोशल मीडिया पर ऐसे फालतू माहौल बनाने के लिए कर लेते हैं, कोई मुद्दा नहीं उसका, छोड़ो इधर। आओ, जब वाक्य में आदेश देखिएगा, आप यहां बैठो, आज्ञा, तुम जा सकते हो, प्रार्थना, क्या मैं जाऊं, कह तो दिया ऊपर। और निषेध, तुम बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये निषेध है। देखो निषेध मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जाना है, और एक आपने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, एक मैंने कहा कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें क्या भाव से कह रहा हूं, आज्ञा के भाव से कह रहा हूं, ये याद रखिएगा। तो जब वाक्य में आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, निषेध आदि मनोभाव व्यक्त हो, उसे कौन सी वृत्ति कहते हैं? आज्यार्थ वृत्ति कहते हैं। कौन सी वृत्ति कहते हैं? आज्यार्थ वृत्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा। उतारो इसको।
हो गया, उतारो। इसमें अशुद्ध शब्द नहीं है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है क्या? ये वही वाक्य है, मेरी उंगलियां तुमसे बड़ी है। भाई मेरा चश्मा तुमसे अच्छा कैसे हो सकता है? कंपैरिजन चश्मा का आदमी से हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है, वाक्य गलत है। चलो भाई, हो गया। दूसरा सुने, निश्चय की बात। निश्चयार्थक व्रति, एक वाक्य लिख रहा हूं, इसमें व्रति की पहचान कीजिएगा। पीछे के उदाहरण एक बार रीड कर लो सारे। विद्यार्थी का मतलब बेटा मैंने बताया, मैं फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सारे उदाहरण देख लो, सारे के सारे देख लिए। बताओ कौन सी व्रति, आपका क्या नाम है? आज्ञार्थ व्रति है। आज्ञार्थ है या नहीं, बस इतना सा बताओ। इसमें आज्ञा का भाव है क्या? अनुमति का भाव है क्या? प्रार्थना है क्या? आदेश है क्या? हम क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से। अब मैंने कुछ और सिखाया, तुम कुछ और सीख ले, तो अपने दिमाग में सेट हो जाता है कि प्रश्न जहां पर आएगा वहां पर वो कर देंगे। लेकिन ये प्रश्न नहीं है, इस प्रश्न में वो अनुमति ले रहा है, और उसमें अनुमति, आज्ञा, आदेश जैसा कोई भाव है क्या? नहीं है। तो किसका उदाहरण है? ध्यान रखिएगा। अब इसको चिपकाओ मत, अभी नियम लिखेंगे। हाँ भाई सुने, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की निश्चितता या प्रश्नबोध की स्थिति का वर्णन हो तो निश्चयार्थक व्रति होगी। अब एक बात सुने, कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाए तो निश्चय व्रति है, और जहां कई प्रश्नों के माध्यम से मन की कोई बात बताई जाए वो किसमें है? वो अज्ञात व्रति में। मैं जाऊं, मैं ऐसा करूं, क्या मैं वहां चला जाऊं, ये याद रखिएगा। वो किसके अंतर्गत आता है? आपके अज्ञात व्रति में आता है। ये अच्छे से लेकर के याद रखना है। जैसे उदाहरणार्थ देखिएगा, हाँ जैसे आपने लिखा, डाकिया चिट्ठी लाता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा,
आपका क्या नाम है? अब देखो यहां पर दो चीजें आई हैं। एक तो कौन सा प्रश्न, एक कौन सा निषेध। और निषेध पर बात की थी, निषेध पर बात हुई थी। मैंने कहा था निषेध में क्या होता है, एक तो तुम्हें काम की कोई मनाही करता है और एक तुम खुद करते हो, तो इन दोनों के बीच क्या है, फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? आप काम की मनाही करते हो वो तो निश्चय की स्थिति है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, ये निश्चय है। और उसने कहा तुम मत पढ़ना, ये आज्ञा है। मतलब काम तुम खुद से नहीं रोक रहे हो, किसी और के कहने पर उस काम को बंद किया जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? आज्ञार्थ वृत्ति में आता है, ध्यान रखिएगा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की निश्चितता या प्रश्नबोध की स्थिति का वर्णन दिया जाए, वहां पर कौन सी वृत्ति होती है? निश्चयार्थक वृत्ति होती है। ये अच्छे से लेके याद रखना है। तीसरा भेद क्या लिखा था? संदेहार्थक वृत्ति। ये तो आपके संदिग्ध काल याद है तो सारा है, संदिग्ध वाक्य याद है तो सब याद है तुम्हें। संदेहार्थक वृत्ति क्या कहती है? संदेहार्थक वृत्ति आपको अच्छे से लेके इसको समझाना है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कार्य के होने पर संदेह व्यक्त किया जाता हो, संदेह व्यक्त किया जाता हो तो संदेहार्थक वृत्ति होगी। जैसे कुछ बालक लिख रहे होंगे, सच में लिख रहे हो? कोई नहीं लिख रहा है, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने नहीं लिखा? वो देखो, ईमानदारी से बात खड़े करो। ये देखो 1 2 3 4, ये बातें मत करो। अब देखो पीछे 3 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से एक अपराध कर रहा है, मन 2 को संयमित को देख रहा हूं, कितने शांत आराम से बैठे हैं, ठीक है, और एक अपराधी है उनके साथ में। संगति का असर नहीं होता, हर बार ध्यान रखना है ना। क्योंकि घर वाले कई बार बोलते हैं ना, जैसे कोई नशा करना सीख जाता है, तो कहते हैं छोरों ने सिखा दिया। ये गलत बात है। मैं इसको तो वैसे 1% स्वीकार नहीं करता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में कोई नशा नहीं करता, घर में से कोई ऐसे नहीं है कि कोई ताऊ जी का या कोई लड़का नहीं करता, वो ऐसे करते कभी कभार, तो उनके घर वालों को हम कह देते हैं कि थोड़ा इनको बोला करो, ये ऐसे पान मसाला खाते हैं, मतलब बड़े बकवास टाइप लगते हैं, कोई देखे तो भी किसके साथ है, भाई है, तो मैंने कहा ये मामला नहीं बैठता है। तो एक तो क्या कि गाँव के लोग है ना थोड़े से इमोशनल ज्यादा है। अच्छा हम आपके साथ अच्छे नहीं लगे, अरे अच्छे नहीं, फिर नशे में कौन सा मजा आ रहा है तेरे को, अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मतलब खुद नहीं खाता था, इसको छोरों ने सिखा दिया। तो हम तो जानवरों के साथ रहते थे, मैं आज तक जंगल में रहा हूं और जंगल से आता हूं, पढ़ाता हूं, शेरों के साथ रहता हूं, है ना, या फिर बंदरों के साथ उड़ता बैठता हूं, ये तो है नहीं, सीधी सी बात है। और तुम में भी ऐसे कई बच्चे हैं जो बहुत ढंग से नशा करने वाले के साथ आते हैं जाते हैं, पर वो नशा नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे आज के युवा में एक चीज देखी है, क्योंकि मैं खुद इसका उदाहरण हूं। मुझे कोई भी कहता शाम को साथ चलना, मैं तो तैयार हूं, क्योंकि मैं तो जैसा जाऊंगा वैसा आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं, फिर मैं तुम्हें आते हुए देखना चाहता हूं।
बड़ा मजा आता है मतलब। और आधे घंटे बाद में उनकी जो रंगीन बातें होती है ना, मतलब उसका एक अलग ही मजा होता है। और वो साथ में जो भी कुछ खाते पीते हैं तो उसके अतिरिक्त खाने पर ध्यान देते हैं वैसे तो। अब तो भाई तुम आराम से जो करना वो करो, बाकी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगाओ, तुम आराम से मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा जाते हुए वापस, ऐसे तुम जाओगे नहीं। तो संगति कुछ नहीं करती है। बालक चाहे अकेला भी सीख लेता है, संगति में तुम पढ़ाई तो नहीं सीखते हैं? आपका भाई जो है एक ही मां के उदर से पैदा हुआ है, वो इतना इंटेलिजेंट है, हम नहीं पढ़ते। नकारात्मक उत्प्रेरक आदमी को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं, बात इतनी सी है। आओ इधर। तो कुछ बालक लिख रहे होंगे तो लिख रहे हैं, बाकी वाले देख रहे हैं आराम से, ये लिख रहा है और वो माड़ा फेरता पास बैठे, एक बार इसको सर देख ले लिखता हुआ, बस और कुछ नहीं। तो देखो, राधा ने खाना पकाया होगा, बालक बातें मत करो, विद्यालय जाते होंगे। सीधी सी बात है, वही चीजें वापस रिपीट हो रही है जो आपने पहले पढ़ रखी है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कार्य के होने पर क्या व्यक्त किया जाता है, संदेह व्यक्त किया जाता है, तो कौन सी वृत्ति होती है, संदेहार्थक वृत्ति होती है। इन दोनों को उतार, फिर दो लास्ट में साथ में ले लेंगे। बातचीत नहीं करें भाई। मेरे साथ लिखने से क्या होता है, हाउ खा जाएगा साथ में लिखोगे तो। ऑनलाइन वाले बेचारे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम बाद में लिखते हैं, तो ईमानदार है वो, बाकी वो तो कभी भी लिखे। क्या हुआ?
कहां से आवाज आ रही है? बोल कौन रहा? मेरे को मुंह नहीं दिख रहा है। अच्छा वो बोल रही है। तो भाई तुम ऐसे करो, लिख लो पहले, है ना, 2 व्रती जो बची है पहले वो उतार लो, फिर मैं लिखाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले झूठ बोल रहे, खुद सब तुम दोनों ही शुद्ध है बेटा वाक्य। आपको नहीं कह रहा हूं, ऑनलाइन। क्या पूछ रहा है? शादी होगी तेरी? बच्चे हैं? शादी होगी तेरी? अरे नहीं हुई तो मेरे पास छोरी थोड़ी है। 22 अप्रैल को है, तो पानी वानी पिला इसका। एकदम बिल्कुल कंकाल टाइप सूख गया, पानी पिला इसको रोज। तेरे को मैंने उस दिन बोला तू पानी में रहे 5-7 दिन। अच्छा इसको बोलना था दोनों ही रहो, 2 टंकी लेके आ जाओ। तुम्हारा घड़ी नहीं घड़े बांधे हुए दोनों के एकदम, कभी गिर गिर जाओगे इस बाहर से। बताऊंगा, अभी गया नहीं हूं मैं। अच्छा रात को सपने अपने आते हैं क्या उसके? वजन तो बेटा दौड़ के ही कम होगा, और कोई रास्ता नहीं है। जिम वजन कम करवा दे ये वहम है। जिम से स्टेबिलिटी आती है बॉडी को, वही रुक जाता फिर। देखो ये होता है संतुष्टिपूर्ण कथन, मेरा वजन मात्र 105 किलो है, कम कैसे करूं? ले लो इससे थोड़ा थोड़ा वजन दोनों। 150 ग्राम दे दे तो ही बहुत है तुम्हें। 105 किलो में तो भाई है ना, कम से कम 105 किलोमीटर दौड़ो। नहीं 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो वेट तो कम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। दौड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं वजन कम करने का। चाहे तुम ग्रीन टी पी लो और चाहे कोई भी टी पी लो, मैं तो कह रहा हूँ ग्रीन टी का पूरा वृक्ष लाके बांध लो भले ही, वजन कभी कम नहीं होता है। ऐसे ये फालतू के चौंचले हैं। ग्रीन टी जो ऐसे मेरे जैसा मरने की स्थिति में आ चुका, वो पी के सोच रहे हैं वजन कम, तो कम करेंगे क्या? अपना तो वजन पहले ही कम है। ये शहरी चौंचले हैं, वजन वजन ग्रीन टी से कम नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है अंबानी के छोरे को ग्रीन टी नहीं मिल रही है? मजाक बना रखा है। वो जितनी दुनिया में ग्रीन टी है ना, वो खरीदने की औकात रखता, पूरी की पूरी अपने घर पे खाली करवा दे वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो आनंद लो तुम। कम हो जाए तो प्राकृतिक रूप से ही कम होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर तुम्हें कभी भी लगे ना ग्रीन टी से वजन कम होता है, तो अंबानी के छोरे को याद कर लेना। हो सकता है अपने जितने पैसे नहीं हो उसके पास में, पर ग्रीन टी वाले तो होंगे ही होंगे, वही हो जाता। और उनका भोजन इत्यादि ध्यान रखने के लिए जितने लोग अपने गांव में नहीं है ना पूरे, उतने तो उनके किचन में रसोई होंगे, ये ध्यान रखना है। ग्रीन टी से वजन कम, पागल बातें कर रहे हैं। हाँ वो बुर्ज खलीफा टाइप घूम रहा है ऐसे होकर के। हाँ हाँ भाई कितने 3 हुए, चौथा बातें मत करो,
संभावनार्थक वृत्ति। अरे आपसी चर्चा बंद कर लो और सुन लो अच्छे से। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना बोले तो अनुमान या आशीर्वाद का बोध हो। जैसे संभवतः सीता बाजार जाए, सदा सुहागन रहो, आयुष्मान भव। आयुष्मान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, शाबाश। कौन सी संधि है? अरे विसर्ग संधि है। खोपड़ा खराब हो रखा है तुम लोगों का। आयु और धन क्या होता है? मान होता है, तो सकार आ रहा है, शत्व विसर्ग होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सुने। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना या अनुमान, अनुमान मतलब ध्यान रखिएगा ये अपने आप में अनुमान ही है। संभवतः सीता बाजार जाए, ये अपन केवल क्या लगा रहे हैं? अनुमान। ये ध्यान रखना, क्योंकि वृत्ति पक्ष के जो सवाल आए हैं, पिछले कोई भी पेपर को आप उठा के देख लेना, वहां पर कोई भी सवाल कथन कारण का नहीं आया हुआ आज तक वृत्ति पक्ष से। ये नहीं पूछा ऐसा वैसा, तो इसमें आपको यहां से फंसाया जा सकता है एग्जाम में। वो संभावना शब्द नहीं देकर के क्या दे देगा? अनुमान दे देगा। अब अगर ये मैं नहीं लिखा हूं तो भी तुम मुझे वापस ब्लेम नहीं कर सकते आकर के कि आपने अनुमान नहीं लिखाया था, क्योंकि मैंने संभावना लिखा दिया। लेकिन एक विद्यार्थी क्या करता, कॉन्सेप्ट की बजाय टू द पॉइंट चल लेता, कई बार वन वे कर लेता है, और वन वे अक्सर घातक होता है, एक्सीडेंट हो जाता वापस। तो वो क्या करता, संभावना शब्द को लेके जाता, फिर आता अनुमान में। अब अनुमान आती बच्चे के दिमाग में ये दौड़ता है, इसमें भी तो क्या लगा रहा है? वो कहेगा मैं तो अनुमान लगा रहा हूं। लेकिन अनुमान अलग होता है, संदेह अलग होता है। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि संदेह में काम होने की संभावना ज्यादा होती है और संभावना में कार्य के होने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखिएगा। तो संदेह की स्थिति वो चीज जो रूटीन में होती है, मैंने आपको बताया था, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और एक आशीर्वाद तो खैर मैंने लिखा है, तो इसके बारे में भी ख्याल रखिएगा। पांचवी वृत्ति कौन सी है? संकेतार्थक वृत्ति। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहती है संकेतार्थ वृत्ति? देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कार्य का होना शर्त विशेष से बताया जाता है। नंबर एक बात, अर्थात वाक्य में किसका बोध होगा? कारण कार्य का बोध। अरे हेतु हेतु की बात हो रही है, बोध होगा। अगली बात,
संकेतार्थ वृत्ति में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर अवलंबित यानी आश्रित रहती है। ये आश्रित है बेटा, है ना? अच्छा वो शायद दिखाई दे रहा आपको, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है, बाकी आश्रित है ना? ये लो, अब देखें अवलंबित रहती है। जैसे आपको मैंने हेतु में बताया था, क्या बताया था? शर्त विशेष, यदि मेहनत करते तो सफलता मिलती। इसमें ध्यान रखिएगा, हेतु में एक बड़ी अच्छी बात है, कभी भी क्रिया की पूर्णता नहीं बताई जाएगी, क्रिया की पूर्णता नहीं बताई जाएगी, हमेशा असिद्धि बताई जाएगी। असिद्धि का मतलब जो चीज सिद्ध नहीं हुई है, सिद्ध मतलब पूरी नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। समय पर आते तो बस मिलती, मोहन बाजार जाता तो कपड़े लाता। हाँ सुन लो अच्छे से, ये तुम्हारे ऐसा वृत्ति पढ़ाने से नहीं, मैंने इससे बहुत पहले आपको कहा था कि वृत्ति पक्ष जब तुम जाओगे पढ़ने के लिए तो वो सारी चीजें तुम्हारे पढ़ी हुई है, बस एक एक नाम देना बाकी है। भाई ये तो तुमने संकेतार्थक को तो संकेतार्थक ही पढ़ा था पीछे, फर्क क्या था? वहां हमने वाक्य लिखा, यहां वृत्ति लिखा। संदिग्ध को वहां पर भी क्या पढ़ा था? संदिग्ध पढ़ा था। यहां पर वृत्ति लिखा, वहां पर क्या लिखा? वाक्य। विधान को निश्चय लिखा, यहां पर निश्चय लिखा है, तो चीजें वही है, ध्यान रखिएगा, वहीं से घूम के आइए, बस याद रखना इन चीजों को। उतारो इसको। बेटा दोनों वाक्य सही है, अभी मैंने इसी के बारे में बोला था। दिन संज्ञा शब्द है, इसके पीछे भर अव्यय लगा है, ध्यान रखिएगा, इस वजह से इसको इसमें माना गया है। उतार लिया भाई? उतारो अच्छे से। वो देखो उतार के सो के उठ भी गया पीछे। चलो बड़े आगे उतारो।
उतार लिया? नोट्स लाए हो साथ में आज? कौन कौन नहीं लेके आया नोट्स? फिजिक्स के मंगाए थे ना आपसे? और केमिस्ट्री के लेके आ गए? ये केमिस्ट्री वाले अगर स्कूल टाइम में मिलते ना तो ठीक रहता। ऐसे स्कूल में पढ़ लेते ना मेरे पास एक आध साल, तो कुछ बात बनती। हो गया? तो बढ़िया चाय वाय पी के आओ, फिर लिंग वचन शुरू करेंगे।